कलकत्ता में गोस्वामी जी के दर्शन, साधु महात्माओं के दर्शन का ब्यौरा। आषाढ़ श्रावण संवत 1946। यहां पर कुछ महीने तक रहने के बाद गुरुदेव के दर्शनों के लिए मैं बहुत ही व्याकुल हो गया। इसी समय ऐसी भागवत कृपा हुई कि किसी पारिवारिक विशेष आवश्यकता से दादा भी मुझे घर भेजने को तैयार हो गए। मैं घर के लिए रवाना हो गया। कलकत्ता पहुंचने पर सुना कि गोस्वामी जी उसी शहर में हैं। गुरुदेव के सत्संग के लोभ से मेरी इच्छा हुई कि कुछ दिन कलकत्ता में ही ठहर जाऊं। मैं झामापुकुर मोहल्ले में मंझले दादा के यहां ठहरा। आज तीसरे पहर गोस्वामी जी के दर्शन करने की इच्छा से चला। सुकिया स्ट्रीट पर एक छोटे 2 मंजिले मकान में वे ठहरे हुए हैं। साथ में श्रीधर, श्यामाकांत पंडित जी और गोस्वामी जी के घर के लोग हैं। गोस्वामी जी के पास पहुंचकर देखा कि कमरे में बड़ी भीड़ है। भक्ति भाजन ब्रह्म धर्म प्रचारक श्रीयुत शिवनाथ शास्त्री, श्रीयुत नगेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय प्रभृति गणमान्य व्यक्ति गोस्वामी जी से धर्म चर्चा कर रहे हैं। शिवनाथ बाबू ने अपनी एक अवस्था का हाल कह सुनाया। सुनकर गोस्वामी जी ने कहा, षट चक्र भेदी महात्मा लोग जिस अवस्था में रहते हैं उसका आनंद शिवनाथ बाबू उपासना करते समय कभी कभी सहस्त्रार में स्थित होकर लेते हैं। यह बहुत आसान नहीं है। मुझे देखकर गोस्वामी जी ने बुलाकर अपने सामने बैठाया और फिर कहा, क्यों तुम अयोध्या से चले आए? वहां समय समय पर तुम्हें अच्छे अच्छे साधु महात्माओं के दर्शन हुए ना? मैंने बोला, जी हां, कुछ महात्माओं के दर्शन हुए थे। गोस्वामी जी ने कहा, उनके संबंध में जो कुछ तुम्हें मालूम हुआ वह बताओ। मैं सबके सामने विस्तार के साथ कहने लगा। नागा बाबा। मैं कई महीने तक फैजाबाद में रह आया हूं। इस अवधि में मुझे 3-4 महात्माओं के दर्शन हुए हैं। अयोध्या जाने से पहले दादा के पत्र द्वारा नागा बाबा का हाल मालूम होने पर मैंने आपको बताया ही था। उस समय आपने कहा था, ये एक बड़े शक्तिशाली सिद्ध पुरुष हैं। फैजाबाद पहुंचने पर मैंने पहले उन्हीं के दर्शन किए। गुप्तार घाट से 1.5-2 मील के फासले पर सरयू के उस पार सुनसान लंबे चौड़े मैदान में ये रहते हैं। मिट्टी का बहुत ऊंचा टीला सा बनाकर उसमें ऊपर चढ़ने को 2-3 सीढ़ियां सी बना ली है। सबसे ऊंची सीढ़ी समतल धरती से कोई 50 फुट ऊंची होगी। उसी के ऊपर खुली जगह में नागा बाबा का आसन है। वहां से बहुत दूर तक पेड़ पौधा नाम लेने को भी नहीं है। चारों ओर घास का मैदान है। गुप्तार घाट अथवा कैंटोनमेंट से उस ओर देखो तो मोटे खंभे के ऊपर पक्षी की तरह बाबा जी दिख पड़ती हैं। उस टीले के प्राय दोनों ओर सरयू नदी है। अन्य 2 दिशाओं में दूर तक खाली मैदान है। यह मैदान सरयू का पानी से घिरा हुआ बलुआ मैदान है। एक पतली सी नहर सरयू के एक ओर आकर नागा बाबा के आसन स्थान को घेरती हुई दूसरी ओर सरयू में ही जा मिलती है। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी रहता है। मैंने सुना कि एक बार इस नहर की धारा बढ़ जाने से जल इतना बढ़ा कि धीरे धीरे नागा बाबा के आसन स्थान के समीप आ गया। तब बाबा जी बार बार नहर से कहने लगे, माई इधर मत आ, किंतु नहर का बढ़ना ना रुका। अब बाबा जी ने कुछ नाराज होकर कहा, हां ऐसा है, अच्छा बंद हो जा। तभी से नहर बिल्कुल बंद हो गई है। शहर के सभी आदमी कहते हैं बाबा जी सिद्ध पुरुष हैं। उनके कहने से ही नहर की वह हालत हो गई है। फैजाबाद में ठंड और गर्मी दोनों ही खासी पड़ती है। पूस और माह में पक्के कमरे के भीतर भी आग तापनी पड़ती है। फिर गर्मियों में जेठ बैसाख में 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल है। 5 मिनट तक धूप में रहते ही ऐसा लगता है
कि शरीर जल गया और फफोले पड़ गए। किंतु नागा बाबा उस मैदान में खुली जगह में कड़ी गर्मी और सर्दी में बिना किसी सहारे के किस तरह दिन रात नंगे पड़े रहते हैं, यह सोचकर मैं दंग रह गया। यह जानने की मुझे इच्छा हुई कि उन्होंने बस्ती से इतनी दूरी पर क्यों अपना आसन लगाया। एक दिन बाबा जी से पूछा तो उन्होंने अपनी जीवन की बहुत सी बातें बतलाई। मैंने सुना वे बहुत दिनों तक तीर्थ यात्रा करने के बाद अंत में फैजाबाद में गुप्तार घाट पर आए। भीड़ भाड़ से दूर रहने का उनका नियम है। इसी से मैदान में जाकर उन्होंने आसन लगाया। एक दिन गहरी रात में सामने धूनी जलाए हुए वे नाम का जप करते करते ऊंघ कर जलती हुई आग पर गिर पड़े। इससे शरीर कई जगह बुरी तरह से झुलस गया। बाबा जी ने जल जाने के घावों की जलन से बेचैन होकर चिल्लाकर बड़ी व्याकुलता से राम जी से कहा, अरे राम जी, तुम्हारे लिए मैंने इतना किया और तुमने मेरी यह हालत कर दी। यह कहते ही बाबा जी ने देखा कि आकाश मार्ग से एक भयंकर न जाने क्या सी सी शब्द करता चला आ रहा है। बात की बात में वह मूर्ति बाबा जी के सामने आ गई और बाबा जी को जोर से पकड़कर जलती हुई आग पर पटक कर रगड़ने लगी। आग के बिल्कुल बुझ जाने पर धूनी की भस्म उठाकर बाबा जी के बदन में मल दी। इसके बाद उसी शक्तिशाली आकाशचारी ने कहा, यहीं रहो, आसन कभी मत छोड़ना, तुम्हें कोई उपाधि छू तक ना सकेगी, सिद्ध हो जाओगे। तभी से बाबा जी आसन छोड़कर कहीं नहीं गए। इसके लिए बाबा जी की कड़ी परीक्षा भी हुई। गोस्वामी जी ने पूछा, वह कैसे? मैंने बोला, बाबा जी जिस मैदान में रहते हैं उसके बगल में ही फैजाबाद कैंटोनमेंट है। लंबा चौड़ा मैदान होने से वहां पर उत्तर पश्चिम प्रांत की गोलंदाज सेना की चांदमारी हुआ करती है। चांदमारी शुरू होने से पहले मैदान के पास वाले गांव को नोटिस दे दी जाती है। तब सभी को 2-4 दिन के लिए अन्यत्र चला जाना पड़ता है। एक बार इसी तरह चांदमारी शुरू होने से पहले नोटिस जारी की गई। सब लोग घर द्वार छोड़कर दूसरी जगह चले गए, किंतु नागा बाबा अपने आसन से ना हटे। सरकार की ओर से उन्हें वह स्थान छोड़ देने के लिए बार बार बोला गया। बाबा जी ने कहा, बच्चा लोगों, खेलो, हमारा आसन सिद्ध है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग अपना खेल खेलो। मैंने सुना कि इसके बाद सरकार की ओर से बहुत डर दिखलाया गया, किंतु बाबा जी अपने आसन से ना हटे। अब आज्ञा हुआ कि निर्दिष्ट समय के भीतर यदि बाबा जी वहां से ना हटेंगे तो उनकी मौत के लिए सरकार जिम्मेदार ना होगी। ठीक समय पर गोला बारूद शुरू हो गई। सारा मैदान अग्निमय हो गया। बाबा जी अपने आसन पर स्थिर भाव से धूनी जलाए हुए बैठे रहे। कर्नल क्रेली थोड़ी थोड़ी देर बाद दूरबीन के सहारे देखने लगे कि बाबा जी जिंदा है या नहीं। असंख्य गोले और गोलियां चलने लगी। इधर बाबा जी ने सिर्फ अपना बायां हाथ ढाल की तरह सामने कर लिया। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सेना का ड्रिल हो रहा था। कभी कभी होता है ना, कहीं पे सेना या तो प्रैक्टिस करता है वो बॉम्ब से या फिर गन से या फिर तोपों से, तो उसी प्रकार का कोई यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा था सेना का। तो इसलिए बाबा जी को कहा गया था कि आप यहाँ से उठ के चले जाइए। लेकिन बाबा जी को आदेश मिला था वो आकाशचारी से कि नहीं, तुमको उठ के नहीं जाना है, यहीं आसन पे रहना है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो बाबा जी को पूर्ण विश्वास था उसमें। तो चलिए आगे सुनते हैं। तमाम गोले बाबा जी के दाहिने बाएं और ऊपर होकर लगातार जाने लगे, किंतु बाबा जी का बाल भी बांका ना हुआ। यह देखकर कर्नल क्रेली को बड़ा अचंभा हुआ। अंत में सब कुछ खत्म हो जाने पर कर्नल साहब ने बाबा जी के पास आकर आदर से बार बार प्रणाम करके कहा, बाबा जी, आज आपने जो अलौकिक शक्ति का प्रभाव दिखलाया है उसे मैं जिंदगी भर भूलने वाला नहीं हूं। इस ड्रिल के समय मैंने आपको हर समय
एक ही हालत में स्थिर बैठा हुआ देखा है। इससे मैं भौचक्का हो गया हूं। मैंने सुना है कि सरकार की जिस पुस्तक में अलौकिक घटनाएं लिखी जाती है उसमें इन घटनाओं को भी साहब ने लिख रखा है। गोस्वामी जी ने कहा, नागा बाबा बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं। तोप का गोला भला उनका क्या कर सकता है। आजकल उस ढंग के शक्तिशाली लोग बहुत कम देखे जाते हैं। मैंने पूछा, उस तरह से नागा बाबा के पास कौन आए थे? कौन आकर उनको सिद्ध बना गए? गोस्वामी जी ने कहा, भक्तराज महावीर पधारे थे। उन्हीं के वरदान से नागा बाबा सिद्ध हुए हैं। महावीर क्यों आए? गोस्वामी जी ने कहा, राम के नाम से गहरी सांस लेने के कारण। फिर राम भक्त महावीर क्या बैठे रह सकते हैं? बाबा जी ने तुमसे कुछ कहा? मैंने बोला, बाबा जी के दर्शन करने को मैं अक्सर जाता था और साधारणतः यही आशीर्वाद मांगता था कि मुझे विश्वास और भक्ति मिले। आशीर्वाद मांगने पर बाबा जी चौंक उठते थे। मेरे सिर पर हाथ फेरकर बड़ी स्नेह से कहते थे, अरे तुमने तो भगवान का आश्रय लिया है। तुम्हारे गुरुजी बड़े ही दयालु हैं। वही तो मालिक हैं। वही विश्वास और भक्ति देने वाले हैं। पूरे बन जाओगे। आनंद करो, आनंद करो।